हर नौकरी पेशा इंसान की सैलरी का कुछ हिस्सा पीएफ के तौर पर काटा जाता है और इसके बाद पीएफ अकाउंट के जरिए ही रिटायरमेंट के बाद सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों को पेंशन की सुविधा दी जाती है और इस पीएफ के पैसे से ही बीमा की सुविधा भी आपको दी जाती है। मतलब कि आपका जो पीएफ का अकाउंट है और उस अकाउंट में जितने भी पैसे हैं उस पैसे से आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आप इस बेनिफिट का फायदा किस तरह से ले सकते हैं और वैसे कौन कौन से लोग हैं जो कि इस बेनिफिट का फायदा लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले जानते हैं इस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। तो यहाँ पास इस बेनिफिट को ईपीएफओ द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पास ईपीएफओ का फुल फॉर्म एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है और इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाए गए इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आपको ईपीएफओ में मेंबर होना जरूरी है और इसके लिए आपको कहीं अलग से जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जॉब की कंपनी या संस्था की तरफ से ही आपको यह सुविधा दिलाई जाती है। और यहाँ पास इसका सबसे अच्छा बात तो ये है कि आप चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों ही तरह से आप इसका फायदा ले सकते हैं। मतलब कि प्राइवेट और सरकारी दोनों ही तरह की कर्मचारी इसका फायदा ले सकते हैं। और अगर आपका पीएफ अकाउंट है, हर महीने आपकी सैलरी से कुछ हिस्सा इस प्रोविडेंट फंड में जाता है, तो आपका परिवार भी इस सुविधा का फायदा लेने के लिए काबिल हो जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ दूसरे में बात करते हैं कि यहाँ पास क्या क्या योग्यताएं हैं, मतलब कि एलिजिबिलिटीज क्या क्या है इस सुविधा का फायदा लेने के लिए। तो ईपीएफओ द्वारा किसी भी कर्मचारी को जो कि ईपीएफओ में मेंबर है उसके परिवार को इंश्योरेंस कवर का फायदा दिया जाता है और ईपीएफओ मेंबर को किसी भी बीमारी या हादसे में अचानक मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को 7 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर का लाभ मिलता है। हालांकि इस बेनिफिट का फायदा उठाने के लिए ईपीएफओ के किसी भी सदस्य को 12 महीने तक लगातार नौकरी पीरियड्स में रहना जरूरी है। और यहाँ पास ध्यान रहे कि यह जरूरी नहीं है कि आप केवल एक ही नौकरी में या फिर एक ही जगह नौकरी करें पूरे 12 महीने तक। इस इंश्योरेंस का फायदा उन लोगों को भी मिलता है जिन्होंने 1 साल के अंदर एक से ज्यादा अलग अलग जगह पर नौकरी की है। और इस कवर का फायदा उठाने के लिए नए ऑफिस की सैलरी से प्रोविडेंट फंड का पैसा काटने से रिलेटेड ईपीएफओ के दस्तावेज होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर कौन कौन लोग इसका क्लेम कर सकते हैं। तो अगर किसी भी कर्मचारी की अचानक मृत्यु हो जाती है तो इस इंश्योरेंस का क्लेम कर्मचारी के परिवार वालों की तरफ से किया जा सकता है। पर यहाँ पास ध्यान रहे कि इस योजना में क्लेम करने वाला सदस्य कर्मचारी का नॉमिनी होना चाहिए, यानी कि कंपनी ज्वाइन करते वक्त आपने जिसको भी नॉमिनी बताया है वो आपके बीमा के पैसे को क्लेम कर सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्लेम करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप पीएफ के तहत क्लेम करना चाहते हैं तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को कर्मचारी का डेथ सर्टिफिकेट, क्लेम करने वाले व्यक्ति का प्रमाण पत्र मतलब कोई आइडेंटिटी प्रूफ और इसके अलावा बैंक की डिटेल्स की जरूरत पड़ती है। दोस्तों यहाँ पास बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि क्या इस बेनिफिट का फायदा उठाने के लिए अलग से कोई राशि जमा करना पड़ेगा, मतलब कि अलग से कोई फी देना पड़ेगा। तो नहीं, बीमा का फायदा उठाने के लिए आपको अलग से किसी भी तरह का प्रीमियम का जमा करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पास आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे होते हैं वहां पास ही यह कंपनी आपको इसकी सुविधा प्रोवाइड करती है। और यहाँ पास दोस्तों अगर आपका पीएफ अकाउंट ऑलरेडी है किसी कंपनी में और अगर आपने यहाँ पास किसी भी नॉमिनी को ऐड नहीं किया है तो आप ई नामांकन की सुविधा द्वारा नॉमिनी को अपडेट कर सकते हैं ऑनलाइन। मतलब कि 7 लाख तक के बीमा का ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा पाए, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से इस ई नामांकन की सुविधा को शुरू की गई है। यानी कि अब आप ऑनलाइन अपने से अपने नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं और इसके साथ साथ अगर आपका पहले से कोई नॉमिनी है तो आप उसकी डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पास मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।